पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि जिस विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होता है उसके प्रति मुख्यमंत्री सुक्खू अचानक बहुत प्रेम दर्शाने लगते हैं और चुनाव के बाद उस क्षेत्र को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री उस क्षेत्र के प्रति कोई न कोई रिश्तेदारी निकाल ही लेते हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि देहरा उपचुनाव में मुख्यमंत्री ने उनका ससुराल देहरा में होने का नया राग छेड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना चाहिए कि उनके ससुराल देहरा में है या साथ लगते जसपा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोलकर देहरा की जनता को भ्रमित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी नैया पार लगाने के लिए ही मुख्यमंत्री इस तरह की रिश्तेदारियां निकालने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में बेटी की शादी के बाद ससुराल ही उसका घर बन जाता है। इस लिहाज से ही देहरा की जनता को अपनी ही धरती पुत्र चाहिए जो हर समय उनके साथ खड़ा रहे। राजेंद्र राणा ने कहा कि अपने 1.5 साल के शासन में मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला से भी भेदभाव किया है और हमीरपुर जिला से भी भेदभाव किया है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री नहीं गिना पा रहे हैं जो उन्होंने पिछले 1.5 साल के दौरान मुख्यमंत्री के तोहफे के रूप में यहां की जनता को दिया है। इसी तरह कांगड़ा जिला को मुख्यमंत्री ने अपने 1.5 साल के शासन में हाशिए पर रखा है। इसका यहाँ की पब्लिक माकूल जवाब देगी। काठ की हंडी बार बार नहीं चलती है। ये जो 6 उपचुनाव हुए हैं, झूठ की दुकान कांग्रेस पार्टी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस तरीके से खोल के रखी। झूठे आरोप लगाए, झूठी बातें करी, झूठे वायदे किए। अब काठ की हंडी बार बार नहीं चली। जहाँ तक 3 उपचुनाव का प्रश्न है, ये तीनों उपचुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और जिस तरीके से देहरा में झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, हमने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देहरा मेरे ससुराल है, बल्कि देहरा में नहीं, उनके ससुराल जसपा प्रागपुर में नसरुआ गाँव है, वहाँ पर। तो ये और दूसरी बात कि शांता कुमार जी देश के सबसे वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी और बड़ी निष्पक्ष जो है वो बात करते हैं, बेबाकी से बात करते हैं। उन्होंने जिस तरीके से ये कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली दफ़ा हो रहा है कि कुछ सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं और उससे झूठ की गारंटियाँ वहाँ पर दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वहाँ पर जहाँ तक देहरा का प्रश्न है, देहरा की जनता धरती पुत्र को जो है वो वहाँ पर जो है वो चुनाव जिताएगी, क्योंकि जो धरती पुत्र होता है, उस ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति होता है, उस मिट्टी में पैदा हुआ व्यक्ति होता है, उसको उस क्षेत्र की दर्द होता है। और बड़े लंबे अरसे के बाद 2 बार इंडिपेंडेंट देहरा के लोगों ने होशियार जी को जिताया, निश्चित तौर पर वो भी जीतेंगे। और हमीरपुर में भी जिस तरीके से आशीष शर्मा जी लंबे समय से लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, भी चुनाव जीतेंगे। और नालागढ़ में भी वही हाल है कि वहाँ भी धरती पुत्र ही चुनाव जीतेगा। और मुझे लग रहा है कि झूठ की दुकान चलने वाली है। चुनाव होता है कि एक चुनाव क्षेत्र में कई तलबदार होते हैं, कई दावेदार होते हैं, परंतु जहाँ तक ये उपचुनाव का प्रश्न है, ये सारे के सारे लोग जीते हुए लोग और इन्होंने बलिदान दिया है और भारतीय जनता पार्टी की जो है वो राज्यसभा की सीट भी जिताई है। ऊपर से हिमाचल प्रदेश को बचाने की बात करी है, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश को बेचने की जो है हिमाचल ऑन सेल जिसको कहा जा सकता है, बेचने का जो एक काम शुरू हो गया था कि बाहर के लोगों को लाकर राज्यसभा में भेजा जा रहा था। और कई बातें थी, कई इशूज़ थे, झूठी घटियों के इशूज़ थे। आज भी जो है 1500 रुपये देने की जो सरकार बात कर रही है, वो लोगों को गुमराह करने वाली, महिलाओं को गुमराह करने वाली बात है। एक चुनाव क्षेत्र में 18 साल से लेकर 60 साल तक लगभग 25,000 महिलाएं, कम से कम जो है 25 से 30,000 महिलाएं हैं। और वहाँ पर जो जिस तरीके से जो है वो एक शर्तें जो ये 1500 रुपये देने के लिए तय की गई हैं, उसमें 3000 से ज़्यादा महिलाएं नहीं आ रही हैं। ये भी एक महिलाओं के साथ बहुत बड़ा फेल है, झूठ जो है वो बेनकाब हुआ है। तो इस तरीके से झूठ जो है बार बार नहीं चलता। सर्व कल्याणकारी संस्था का प्रश्न है और अभिषेक अब संस्था का काम देख रहे हैं, अध्यक्ष हैं वो,
और पीजीआई के इससे पहले भी कई मेडिकल कैंप्स पीजीआई के डॉक्टर्स के संस्था लगा चुकी है। और उस सिलसिले में फिर से वहाँ के डायरेक्टर पीजीआई के से मिले थे और उन्होंने सारी चर्चा करी है। तो आने वाले समय में बरसातों के बाद जैसे कि शेख ने बताया कि पहला कैंप सुजानपुर में हम लोग तो पीजीआई के डॉक्टर्स को लाएंगे और लोगों को यहाँ पर, क्योंकि पीजीआई में जब हमारे लोग जाते हैं तो बड़ा लंबी लाइनें लगी होती हैं, बड़ा लंबा समय इंतज़ार करना पड़ता है, परेशान होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर उनको सेवाएं मिलेंगी, निश्चित तौर पर लोगों को लाभ मिलेगा और संस्था ऐसे मेडिकल कैंप वर्षों से लगा रही है और ये सिलसिला जारी है।